आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दो तरीके का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। एक का कटिंग जो है आपने हमेशा देखा ही होगा, सभी यूट्यूबर्स जो है वही कटिंग करते हैं। और एक की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको करके बताऊंगी, जो मैंने खुद से क्रिएट करा है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक ले लिया है, दोनों का जो है लंबाई चौड़ाई सेम है, मेज़रमेंट भी सेम है, और इसमें डिफरेंस करके आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट मैं बता रही हूँ जो यूजुअली सब बनाते हैं उसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें की जो लंबाई है वो 14.5 इंच है, ब्लाउज़ की लंबाई जो है 13 इंच है, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए बना रहे हैं हम तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है। क्यों मार्किंग करना है? क्योंकि यहाँ पे फ्रंट हुक बनने वाला है, इस वजह से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और जो है जब आप बैक हुक के लिए बनाओगे तो बैक पार्ट में लेना होता है, फ्रंट पार्ट में नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से फ्रंट हुक बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको आधा इंच जो है फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी के लिए आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो है सिंपली जो शोल्डर आर्म होल का मार्किंग करते हैं हम वो कर लेना है यहाँ पे। तो शोल्डर यहाँ पर मैं रख रही हूँ 5.5 इंच इस तरीके से, और 5.5 इंच का ही आर्म होल यहाँ पे रखना है। आप बोट नेक वगैरह बना रहे हो तब आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच का ही आपको मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये डीप नेक है, इस वजह से 5.5 इंच का शोल्डर और आर्म होल रखेंगे। अब यहाँ पर एज़ यूजुअल जो हमें हमेशा से ही करते हैं, जो 1 इंच का जो राउंड का शेप देते हैं आर्म होल में वो दे देना है कि फ्रंट आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से आपको गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर जो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच, और 2.5 इंच रखने के बाद आपको गले की जो गहराई है फ्रंट गले की, आगे की गले की, वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। अब नीचे साइड में भी आपको 2.5 इंच पर ही मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर चौकोर का जो शेप देते हैं वो दे देना है आपको, और यहाँ पर 1 इंच का गोलाई का शेप दे देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर जो है बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 10.2 इंचेस। तो यहाँ पे 10.2 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से फ्रंट साइड से आपको चेस्ट का 10वां भाग लेना होता है। तो 3.6 इंचेस आ जाएगा, क्योंकि 36 इंच है इस वजह से। और आधा इंच हम और लेंगे जो सिलाई में चला जाता है, आधा इंच सिलाई के लिए, इस वजह से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों करके 4 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो 5.5 इंच पर हमने स्क्वायर का जो शेप बनाया था ना, वहाँ पे आपको कर्व का शेप दे देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है 2.2 इंचेस जो है हम यहाँ पर डार्ट रखेंगे। तो डार्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक साइड में मार्किंग कर लेना है, और इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको गोलाई का शेप दे देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। तो जहाँ पे लाइन बनी हुई है वहीं से चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 इंच, और 1 इंच हम और लेंगे जो कर्व में सिलाई के लिए चला जाता है, इस वजह से, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर जो है नीचे साइड में क्या करना है, नीचे साइड में जो है 32 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा कमर के लिए 8 इंच। और यहाँ पर 2.2 इंच हम लेंगे डार्ट को कवर करने के लिए। इस तरीके से 2.2 इंच ले लेंगे हम डार्ट को कवर करने के लिए। आधा इंच हम और लेंगे यहाँ पर की सिलाई को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे सिलाई को कवर करने के लिए आधा इंच हम और लेंगे, और यहाँ पर जो है 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पर जो है ट्रायंगल में शेप दे देना है। और यहाँ पर आधा इंच हम और मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने देखो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। आधा इंच हम जो है यहाँ पे डार्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने लिया था, तो उसकी कटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच जो है ऊपर तरफ मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर जो है ट्रायंगल में जो डार्ट बना है ना, वहीं पर से आपको यहाँ पे आधा इंच का
कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे ट्रायंगल में तिरछा करके मार्किंग कर लेना है। हम आधा इंच यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि जब आप डार्ट वगैरह बनाओगे ना तो कपड़ा जो है ऊपर चढ़ जाता है, समझ रहे हो। इस वजह से हम ना आधा इंच जो है एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जब डार्ट भी बने ना तो वो कपड़ा ऊपर चढ़े तब भी वो कवर हो जाए, इस वजह से हम लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपको जो हमने मार्किंग करा था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपली मार्किंग कर लिया और उसको इसकी कटिंग कर लेते हैं। होप आपको ये कटिंग जो है समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ले लेना है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको 1.5 इंच पर मार्किंग करना है। इस तरीके से 1.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे 1.1 इंचेस जो है वो डार्ट के लिए होगा, आधा इंच जो है हुक पट्टी को कवर करने के लिए होगा, इतना आप समझ रही। तो यहाँ पे इस वजह से मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो है उसमें जो हमने लिया था ना 5.5 इंच का शोल्डर आर्म होल, सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी ले लेना है। 5.5 इंच का शोल्डर ले लेना है और 5.5 इंच का ही आपको आर्म होल ले लेना है और दोनों को मिला करके आपको चौकोर का शेप दे देना है, जो कि हम हमेशा देते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी दे देना है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे चौकोर का शेप दे देना है आपको। अब यहाँ पर जो है 1 इंच का जो गोलाई का शेप देते हैं ना वो दे देना है यहाँ पे। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। मैं दोनों में ही डिफरेंस करके बताना चाहती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको कब जो है किस तरीके का पैटर्न यूज़ करके कटिंग करना चाहिए वो भी बताऊँगी और दोनों में डिफरेंस करके बताऊँगी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊँगी यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 1 इंच का राउंड का शेप दे देना है जो कि हमने दिया था। और यहाँ पर बस्ट पॉइंट जो है 10.2 इंचेस पर हम रखेंगे, जो कि हमने पहले पार्ट में रखा था ना, सेम तरीके से। अब यहाँ पर जो है 3.6 इंच ही लेंगे हम। वहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था ना हमने, वो नहीं लेना है आपको। यहाँ पर सिर्फ जो है 3.6 इंचेस ही लेना है और यहाँ पर लाइन के बाद से और आपको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 5.5 इंच का आर्म होल में जो शेप दिया था ना हमने, वो ले लेना है। और जो डार्ट बनाने के लिए दोनों साइड हम जो है 1.11 इंचेस करके लेंगे, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 2.2 इंचेस। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल का शेप दे देना है। डार्ट हो जाएगा आपका 2.2 इंचेस का, जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया था ना, और जो पहले बताया था हमने वो उसमें लिया था उतना ही। अब यहाँ पर जो है मैं नीचे साइड में बताती हूँ कि जो हमने आधा इंच जो है पहले वाले हिस्से में लिया था ना, सेम यहाँ पर भी आपको आधा इंच ले लेना है डार्ट को जब कवर करने के लिए। तो आधा इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर 1.1 इंचेस यहाँ पे डार्ट को कवर करने के लिए हो जाएगा फ्रंट साइड में। और यहाँ पर जो है आधा इंच और ले लेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पर बनाएंगे हुक पट्टी, इस वजह से। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। आपको मे बी डिफ़िकल्ट लग रहा हो बट बहुत ही इजी है। एक बार आप सीख जाओगे ना तो बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये मेथड। तो यहाँ पे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर कमर के लिए हो जाएगा 8 इंच और यहाँ पर डार्ट के लिए हो जाएगा 2.2 इंचेस। इस तरीके से 2.2 इंचेस हम डार्ट को कवर करने के लिए ले लेंगे और आधा इंच सिलाई करके 1.5 इंच का मार्जिन करके यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी मार्किंग करके मार्जिन बना लेना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ट्रायंगल में जो हमने फ्रंट पार्ट में जो बनाया था ना, सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी कर लेना है ट्रायंगल का शेप देते हुए। तो यहाँ पे ट्रायंगल का शेप दे देना है आपको और इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। जब होता है ना तो यहाँ पे इस तरीके की जो कटिंग है इसमें आप
3 इंच का भी डार्ट बना सकते हो इस पैटर्न से बनाओगे तो। और उस वाले पैटर्न में क्या होता है ना कि आप ज़्यादा डार्ट नहीं बना सकते हो, ज़्यादा कपड़ा आप डार्ट के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो है उसमें का जो पफ का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है इस वजह से। और इस पैटर्न से बनाओगे ना आप तो 3 इंच का भी डार्ट बना सकते हो, है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हैवी बस्ट वगैरह रहता है ना, उसके लिए भी आप बना सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि मैं तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये वाला जो है मरून वाला जो पैटर्न है वो कम बस्ट रहता है ना, जैसे कम साइज़ रहता है 32 30 34 तक 36 तक के लिए ये सही है। लेकिन जो पिंक वाला पैटर्न है ना वो हैवी साइज़ेस के लिए ज़्यादा सही रहेगा। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों जो कपड़ा था उसको मेन फैब्रिक के साथ जो है अटैच कर लिया है, और यहाँ पर सीधे आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ इस दोनों ब्लाउज़ में क्या डिफरेंस है। जब इसमें का सिलाई हो जाएगा तो आप इन दोनों ब्लाउज़ के पफ को जो है एक तुलना करके देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने सिलाई कर ली है और ऊपर साइड से भी इसकी सिलाई कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब वीडियो जो है लंबा हो जाता है तो आप वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो, इस वजह से मुझे जो है वीडियो को फास्ट करना पड़ता है और जो थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है ना। तो इसके लिए अब समझना पड़ेगा आपको। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो मैं धीरे भी आराम से भी बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप देखते नहीं हो, ये शिकायत है मुझे आप सभी लोगों से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट भी हम ले लेंगे। सिंपली आपको इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। इसकी सिलाई करने के बाद इसके ऊपर में भी आपको सिलाई लगा लेना है। इससे क्या होता है ना कि जब आप ऊपर में भी सिलाई लगाओगे तो जो है जो नीचे में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए आप सिलाई करोगे ना तो यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, उसमें भी होगा इसमें भी होगा। आपको उसकी कटिंग करके अच्छे से इसका आर्म होल सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों को सिल लिया है। यहाँ पे तो दोनों ब्लाउज़ का डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला जो पैटर्न है मैं रिकमेंड करूँगी, जो रेड वाला जो पैटर्न है ना जो रेड में बना है वो उसके लिए आप कम साइजेस जो रहते हैं ना 32-34 के लिए उसके लिए आप यूज़ करो। और ये जो पिंक वाला है उसका हैवी साइजेस के लिए आप इसे यूज़ करो, क्योंकि जो हैवी साइजेस होता है ना उसमें जो है अगर पफ के लिए जगह नहीं हो पाता है ना बस्ट के लिए तो वो ऊपर चढ़ने लगता है इस वजह से। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, समझ अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ जाकर के कमेंट बॉक्स में कम से कम मुझे अप्रिशिएट करने के लिए ही सही आपको कमेंट कर देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।